हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि आपका 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है कि परीक्षा में अच्छा स्कोर पाने के लिए साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। आप भी परीक्षा के बहुत ही सटीक क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस क्लास से आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकें। तो बिना देरी करते हुए गाइस, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, साइंस के ऑल क्वेश्चन, इतना याद रखिएगा, साइंस के ऑल क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बिली, अच्छा इसको बिलाई भी कहते हैं, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ना है तो बिलाई भी करते हैं। विलाय मानव शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस के ऑल क्वेश्चन है, इसमें कुछ जीके जीएस के भी हैं, तो इनको अच्छे से आप लगाइएगा और जो भी आपका स्कोर रहे वो हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। क्वेश्चन का आंसर आपका बताइए क्या हो जाए। जो विलाय होती है ना, वो मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? क्या पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर यकृत में? तो ये जो है ना आपकी छोटी आंत में पाई जाती है, यानी कि आंसर आपका यहाँ हो जाएगा बी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी में पाई जाती है। जो विली कुछ रूप होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है इनका, मतलब गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनका, फलों में प्रमुख रूप से कौन सा हार्मोन होता है? तो साइटोकिनिन होता है, जेब्रोलिन होता है, एस तो अजीब लिखा है, एसिक, नाम क्या लिखा है इसमें, ऑक्सिन होता है। इसका जो है ना वैसे साइटोसिन होता है। तो मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताती हूँ पहले इसको। जैसे क्या होता है, जैसे आप थोड़ा ऐसे इमेजिन करिए, कोई बच्चा है, आपको फ्रूट्स चाहिए, आपको फल चाहिए, तो आप अपने घर के बच्चे को भेजेंगे, उसको बोलेंगे कि मार्केट से जाओ फल ले आओ जाके। तो वो किससे जाएगा? आपने साइकिल दे दी उसको, साइकिल, वो साइकिल से जाएगा और फ्रूट्स लेकर आएगा। ठीक है, फ्रूट्स लेकर आएगा। तो किससे गया वो? साइकिल से, साइकिल से। तो इसको कैसे याद करेंगे? साइटोकिनिन, साइटोकिनाइन होता है, साइटोकिनाइन होता है। ठीक है, अजीब से लिखा हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा, फ्रूट्स लेने किससे गया? तो साइटोकिनाइन से। तो फ्रूट्स में कौन सा हार्मोन होता है? तो आपका हो जाएगा साइटोकिनाइन। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी करने पर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? तो आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चार गुनी, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो इसकी वक्रता त्रिज्या है ना, वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपकी आरबीसी होती हैं, आरबीसी होती हैं, और अपनी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इसके अलावा कौन होता है? तो प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, देखिए 3 लिखा होगा कहीं में, हाँ बिल्कुल यहाँ पे लिखा है सी में, आप देख पा रहे हो, यहाँ से सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ठीक है, तो बाष्पीकरण, हाँ बिल्कुल, जो जल होता है उसका बाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षा होती है। क्या पाचन भी होता है जल का? जी नहीं भाई, पाचन तो फूड का होता है। तो ये आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो भाई पता होना चाहिए आप लोगों को, CO2 होता है, नहीं भाई H2O होता है। तो बच्चे बच्चे को रटा होता है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगला देखिए, क्लास को लेते समय ना स्ट्रेस ना लिया करें, बहुत ही फ्रीली माइंड को रखा करें, एकदम खुशी खुशी क्लास लिया करें, हंसते हंसते ही क्लास को लेंगे, पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करें। मुझे पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, पता नहीं लोग कहते हैं ना बोरिंग होता है, भाई आप इंटरेस्ट तो दिखाइए, इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो मतलब एकदम फ्रीली माइंड से खुश होकर पढ़ा करें। जब आपका खूब मन करे हाँ मुझे पढ़ना है, तब पढ़ने बैठ जाएं, देखो कितना मन लगता है आपका पढ़ने में। नेक्स्ट है, मनुष्य की रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या है? तो जो मनुष्य का जो ब्लड होता है उसको शुद्धिकरण की यूनिट क्या होती है? उसको हम कहेंगे नेफ्रॉन कहते हैं या फिर न्यूरॉन? नहीं ना भाई, नेफ्रॉन होता है। आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, जल का घनत्व कितना अधिकतम कितना, मतलब कब हो जाता है? अगर उसका घनत्व देखें तो अधिकतम कब होता है? तो जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसका घनत्व अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सूर्य का ऊर्जा सोर्स क्या है? अब आपसे कोई पूछे कि पौधों का ऊर्जा सोर्स क्या है, हमारा मतलब ह्यूमन बींग का ऊर्जा सोर्स क्या है, तो हम कहेंगे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम खाना खाते हैं, हमें सन की एनर्जी मिलती है, पानी पीते हैं, तो हमें ऊर्जा का सोर्स है। अच्छा, सूर्य कहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है? तो उसका नाभिकीय संलयन होता है, उसमें क्या होता है? हीलियम होता है और प्लस हाइड्रोजन जो है ना, वो आपस में
मतलब टकराते हैं, टूटते हैं, तो इन्हीं से इनकी एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? तो आपका कौन क्या होता है? क्यूलैक्स होता है, एडीज होता है, एनाफिलीज होता है, फिर टाइगर मच्छर होता है, कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एडीज मच्छर जो है ना वो डेंगू फैलाता है। नेक्स्ट है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जिन्होंने प्रकाश की तरंग जो प्रकृति है ना उसको बताया, तो वो कौन थे? क्या नाम? न्यूटन थे, हाइगेंस थे, फराडे थे, रदरफोर्ड थे। तो उनका नाम जो था वो आपका हो जाएगा हाइगेंस, यानी कि आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग साइंस की डिमांड कर रहे थे, साइंस क्वेश्चन लेके आए, तो साइंस के क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है, अग्नाशय, यकृत या फिर लिम्फ होती है। तो कौन सी होती है? अब ये भी आपको पता नहीं, लीवर जो है ना सबसे बड़ा होता है, यानी कि यकृत। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, विद्युत ताप को किस में मापा जाता है? तो विद्युत ताप को आपका मापा जाता है जूल में, यानी कि आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित चीनी, मुख्य चीनी क्या है? डीएनए में हाँ, तो डीएनए में जो चीनी है जिसको ना कहते हैं शुगर हो गया, तो क्या है? क्या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज या फिर डी ऑक्सी राइबोज? तो यहाँ पर डी ऑक्सी राइबोज यहाँ पर मतलब मेन चीज क्या होती है? तो डीऑक्सी राइबोज वहाँ पर ऐसा आप कह सकते हैं, टूटता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया था H2O, अभी तो बताया था, तो मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया ऐसा मान लीजिए आप। हरित लवक यानी क्लोरोफिल पौधों को किस रंग का बनाता है? पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल। अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए इसका हो जाता है हरा रंग देता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पौधे जो है ना वो हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, तो क्यों, किस कारण होता है, कौन सा उनमें मतलब उनमें कौन सा ऐसा हार्मोन पाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो पौधों में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक पाया जाता है, इसलिए उनका रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में पित्त संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है, फ्लोरो फ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं इसको, CFC का मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? क्या आम्ल प्रसा कराता है, ओजोन परत क्षरण हो रहा है, वायु प्रदूषण या फिर जलधारा प्रदूषित हो रही है? तो क्या इसका होता है? तो मेन इसका जो सोर्स है, मतलब वैसे तो इसका सारे ही कारण हो सकते हैं CFC के कारण, लेकिन मेन सोर्स ये है कि ये जो है ना ओजोन परत का इसके कारण क्षति हो रही है, ओजोन परत जो है ना वो कमजोर पड़ रही है, जिससे क्या होगा कि ओजोन जो लेयर बनी हुई है उससे ओजोन किरणें डायरेक्ट आएंगी संकीर्ण पृथ्वी पर। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? क्या जल से है? जी बिल्कुल नहीं। ताप से है, वायु से है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? जी बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव का रिलेशन है। नेक्स्ट है, किस वनस्पति में हवा की जड़ एरियल रूट्स होते हैं? तो बरगद में होते हैं एरियल रूट्स, क्योंकि इसकी जड़ें जो है ना वो खुली खुली होती है, तो उनको एरियल रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस द्वारा शरीर में कौन सी गैस दी जाती है? अरे भाई, जब सांस लेते हैं तो क्या कहते हैं? पहले ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब पूछ लिया गया है। तो हाँ, ऐसा ही होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है ना वो लैंड स्टीनर ने की थी। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्लाज्मोडियम के। तो मलेरिया आपकी प्लाज्मोडियम के कारण होती है, यानी आंसर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु आपकी हो जाएगी टंगस्टन। यहाँ पर सी बिल्कुल, मतलब जो इसमें ऑप्शन दिए गए उनमें सबसे ज़्यादा टंगस्टन ही कठोर है। नेक्स्ट है, खाने का जो नमक किसका प्रमुख सोर्स होता है? तो सोडियम होता है। वैसे लिखा भी होता है, नमक की जब थैली लेके आएंगे ना तो उस पर लिखा होता है सोडियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो कलाई की, फीमर की, पसली की? भाई फीमर की होती है, बी। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा धारा के लिए SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा के लिए एम्पियर होती है, इनको याद रख लिया। मतलब देखो SI मात्रक से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, तो आप इनको रट के चलिएगा। तो यहाँ पर विद्युत धारा की पूछी गई है तो आप एम्पियर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का जो अगर सामान्य टेम्परेचर पूछा जाए, तापमान, तो क्या होता है? तो वो आपका होता है 98 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, कौन सा पेड़ पानी में उग सकता है? तो आम, जी नहीं। नारियल नहीं। मकोर, जलकुंभी, उसका नाम में ही लिखा हुआ है जल की कुंभी। तो नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऊर्जा की, समय की? और ऑप्शन देख लीजिए, दूरी की या फिर मात्रा की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की हो जाएगी। आंसर सी सबसे यहाँ पर सटीक बैठेगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? भाई बृहस्पति है। आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा सही, यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है,
लेड पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है? जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, केराटिन होती है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। भाई हीमोग्लोबिन होती है, वही ऑक्सीजन को अलग अलग पिगमेंट्स में ले आती है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु किस गैस के कारण अधिक ठंडी लगती है? शीत ऋतु में कौन सी ऐसी गैस होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होती है? तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्रता की कमी होती है। तो क्या चीज़ होती है? तो वो होती है आर्द्रता की आपकी यहाँ पर कमी, यानी कि नमी की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक, मैं क्वेश्चन का आंसर भी दिखा रही हूँ लोगों को। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो प्लेटिनियम का, ग्रेफाइट का, टंगस्टन का, आयरन का। आप बताइए कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या लगा होता है? प्लेटिनम नहीं भाई, टंगस्टन लगा होता है। टंगस्टन के जो तार ना हल्के गोल्डन कलर के होते हैं, वही वाले। इनमें से किस जीव का हृदय तीन कक्षीय होता है? तो बताइए, तीन कक्षीय इसमें होते हैं, कबूतर का, मछली का, गिरगिट का, फिर बाघ का। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी गिरगिट का तीन कक्षीय होता है। नेक्स्ट है, नीला जो आकाश है ना, वो नीला क्यों दिखाई देता है? कॉमन क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं। आपको किसी दिन आपसे किसी बच्चे ने पूछ लिया कि आकाश नीला क्यों होता है, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे नहीं भाई, पृथ्वी पर बहुत पानी, इसलिए वो समुद्र में नीला दिखाई देता है। अरे नहीं भाई, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। नहीं, परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर अवशोषण के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। नेक्स्ट है, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाने से क्या होता है? अगर सिल्वर नाइट्रेट को आप सोडियम क्लोराइड में मिला देंगे तो क्या होगा? तो उसका जो रंग है ना, वो सफ़ेद हो जाएगा, यानी सफ़ेद अपक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जानवर अपने शरीर का तापमान वातावरण से अलग रख सकता है? तो मेढक तो बिल्कुल नहीं रख सकता, मेढक तो पानी में रहता है, तो पानी में रहेगा। मछली भी नहीं भाई, सर्फ भी जो है ना वो थोड़ी ठंडी एरिया में रहता है। लेकिन पक्षी जो है ना, वो अपने टेम्परेचर जो तापमान है ना उसको चेंज कर लेती है वातावरण के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अर्ध धातुओं से की सही जोड़ी क्या है? सोना, चांदी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तांबा, लोहा, टिन या फिर आपका शीशा हो जाएगा। यहाँ पर अर्ध धातु पूछी गई है जिनका मतलब सही जोड़ा है। तो देखो, यहाँ पर जो सिलिकॉन है ना और जर्मेनियम, दोनों के दोनों अर्ध धातु हैं। बल्कि सोना और चांदी दोनों धातु हैं, तांबा लोहा दोनों धातु हैं, टिन और ये शीशा ये भी आपकी धातु हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति का मानक क्या है? तो इसका बताइए मानक क्या है? इसका जो मानक है आपका 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, फिर हम कहते हैं क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, है ना, जो हम पढ़ते नहीं है सही से। नेक्स्ट है, पित्त लवण का कार्य क्या है? प्रोटीन को तोड़ना, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना या फिर जल को अवशोषण करना। तो इसका मेन काम होता है, जो फैट होता है ना, कि वसा होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में तोड़ना, ये पित्त लवण का काम होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया है, इसकी इकाई एम्पियर होती है। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसकी हो जाएगी आपकी डायोप्टर, यानी आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? अभी बताया था ना, क्या हो जाएगा इसका? सोडियम कार्बोनेट मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे लिखा है, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, बिल्कुल सही। हाँ यही है ना, नहीं सोडियम कार्बोनेट होता है, मैं गलत बता रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो क्या है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ ये है आंसर, कार्बोनेट ही होता है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, क्लोराइड कार्बोनेट में मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बताइए? अभी तो बताया था आपका 37, अच्छा ये सेल्सियस में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना लगाएंगे आप? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका जयपुर, राजस्थान में पड़ेगा। हाँ वहीं पड़ेगा जाकर, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इनसैट फर्स्ट एक किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? तो किस वर्ष प्रक्षेपण किया गया था? इसका आंसर आप देख लीजिए। क्या 1975 में, 1965 में, 1982 में, 2002 में? तो इसका जो है ना वो आपका हुआ था
1965 में हुआ था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको एक बार मैं देख लेती हूँ। क्या पूछा गया? इनसेट ना, इनसेट का लॉन्चिंग हुआ था आपका 1982 में हुआ था। ये गलत है, 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। आंसर आपका ए यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इसके ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। प्रदूषण का प्रभाव सबसे अधिक किस पर होता है? प्राकृतिक संतुलन पर, स्थान की प्राकृतिक वनस्पतियों पर, प्राकृतिक जियो केमिकल होना चाहिए, चक्कर पर, या फिर उपरोक्त सभी में। हाँ तो भाई सभी पर होता है। तो प्रदूषण का प्रभाव तो सब हर किसी पर पड़ता है। प्रकृति के प्राकृतिक संतुलन पर पड़ता है, वनस्पतियों पर पड़ता है, जियो केमिकल भी पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी, यानी कि डी। देखिए आप, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही, क्योंकि उपयुक्त डी इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, जल की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण हो जाएगा बताइए। तो इसका क्या? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, या प्रकाश का प्रसार। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का सी, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए यहाँ पर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम होता है, जब दाब न्यूनतम होता है, जब इसकी मोटाई अधिकतम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि जब इसकी मोटाई अधिकतम होती है तब ये संतृप्त होता है, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन और भी है क्या आपके। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइस, एंड अच्छे से एग्जाम देकर आना। बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, मैं तो ये कहूँगी बहुत ही खुश होकर पढ़ा करें, जो मन करे वो करें। उसके बाद में जब बहुत मन करे, हाँ मुझे पढ़ना है, तब पढ़ा करें। देखो कितना अच्छे से मन लगता है आपका पढ़ने में, और एकदम खुश हो रहकर पढ़ा करें। बिल्कुल स्ट्रेस ना लें किसी तरह का, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाते रखें। सो थैंक यू गाइस अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।